जी जी। कौन सर, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अच्छा, मैं फिजिक्स वाला से बात कर रहा हूँ। फिजिक्स वाला मतलब समझ नहीं पाए। ये हम कोर्सेज ये तय करवाते हैं बच्चों को। ये हाँ हाँ। टेक्निकल कोर्सेज रहते हैं डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस के। आपने वो इंक्वायरी। फिजिक्स वाले तो नहीं सर, जो यूट्यूब पे मतलब हाँ जिनके जी, सबसे हाँ जी, ज़्यादा वही वही। बिलियन सब्सक्राइबर हैं? हाँ हाँ। हाँ जी वही। हाँ 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 हाँ, जी 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 जी। तो आपने इंक्वायरी डाली थी हमारे पास कोर्स हाँ के लिए। हाँ थोड़ा हाँ, बहुत बहुत आपसे पहले जानना लगभग मैं चाहूँ। जब ये देखा, न्यूज़ देखा था कि हाँ, शिक्षा में जो है सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर फिजिक्स वाले के हैं, फिजिक्स वाला। हाँ हाँ। तो मैं सोचा कि अपने बच्चों को थोड़ा सा पढ़ा लूँ। अच्छा, आपके बच्चे अभी कौन सी क्लास में है? वो 7 में है एक, और एक 2 में है, और एक 1 में है। 3 बच्चे हैं। 7th क्लास में सबसे बड़ा? थोड़ा सा तेज बोलिए, आवाज़ कम आ रही है आपकी। मैं कह रहा हूँ आपका सबसे बड़ा बच्चा 7th क्लास में है? हाँ, 7th में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिटिया है हाँ। अच्छा। और ये कोर्सेज तो थोड़े टेक्निकल रहते हैं। हाँ जी। ये मतलब अभी जो आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तब उनके लिए सही रहेगा। कोई आप तो नहीं देख रहे थे टेक्निकल कोर्स, कंप्यूटर कोर्स? कितना सर वैसे समझ गए हम? हमने क्या पूछ रहे हैं कितना बड़ा रिक्वायरमेंट है आपको? मैं कह रहा हूँ 12th क्लास के बच्चे हो ना, हम उनको लेते हैं। 12th, अच्छा। हाँ, ये तो मेरे और भी रिश्तेदार में और मेरे रिश्तेदार में जैसे भांजी वांजी हैं, भांजा हैं, ये सब हैं। तो कितना क्या है, थोड़ा सा चार्जेस बता दो तो मैं उनको ज्वाइन करा दूँ। अच्छा, वो 12वीं कर चुके हैं कॉलेज में? अगर कॉलेज में होते हैं तो उनके लिए और अच्छा रहता है। हाँ, नहीं नहीं, कॉलेज अभी वाले बच्चे कॉलेज में नहीं है, अभी इंटर और सेकेंड ईयर फर्स्ट, मतलब हाई स्कूल में 10th में और 10+2 में हैं। अच्छा, तो वो आगे क्या करने का सोच रहे हैं? अ, इंजीनियरिंग? यही सर, कंपटीशन, IAS PCS, बैंकिंग में जाना, यही सब है। 3 हाँ 4। जी, हमारे पास इन सबके लिए कोर्स अवेलेबल है। अच्छा अच्छा और अच्छा। आपने फिजिक्स वाला का नाम सुना ही होगा, दिख रहा है। बहुत नाम सुना है सर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि और भारत में क्योंकि सबसे हमारे बड़ा एक उभरता हुआ ब्रांड और चैनल है सर। इतना बड़ा तो किसी का सब्सक्राइबर ही नहीं हुआ आज तक। सही बात है, हमारी सर्विसेज भी ऐसी है कि हमने ट्रस्ट गेन किया सामने वालों का। हाँ इतने बच्चे हमारे पास आते हैं, कुछ पढ़ के ही जाते हैं। हाँ हाँ। और ये जो कोर्सेज हैं ये मतलब कंप्यूटर की कोर्सेज हैं, जिसको करने के बाद हम आपकी जॉब लगवाने में हेल्प करते हैं। अच्छा अच्छा, और जॉब एक भी लगवा देते हैं सर आप? अच्छा अच्छा अच्छा। अब मतलब बच्चे तो बच्चे डिपेंड करते हो। हाँ, वो अपना प्लेसमेंट करवा देते होंगे, हाँ, कई कंपनियां हाँ होंगी। जी, हाँ जी। तो अब सर, मेन चीज़ आती है, फीस वीस बता दीजिए, पैकेज बता दीजिए कितना क्या है। जैसे ये जो नीट आप नीट इसका बैंकिंग में जो है, इसके लिए बताइए सर, 12th के बाद में। हाँ जी, मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि आपके बच्चे जो हैं वो कौन से एरिया में हैं? ये कौन से यहाँ स्टेट पे में? हैं, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी 26 2701 पिन कोड है साहब। ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। कि सबसे बड़ी बात तो है कि पैसा कितना लगेगा, यही सबसे बड़ा पॉइंट ये है हमारा। ये जो कोर्सेज ज्यादा महंगे नहीं है। ये सिर्फ 35-40 हजार की कोर्सेज है। 1 साल का ना सर? हाँ जी, 8-9 महीने का है अच्छा, कोर्स 8 9 महीने रहता का 40,000 रुपये। जी जी है। जी। या हाँ ये जी, ऑफलाइन और का है साहब जी? ऑफलाइन का है? ऑफलाइन का बता रहा हूँ मैं आपको 40 हजार। जो हाँ, ऑनलाइन है उसका थोड़ा कम है, उसका 26-27 हजार है। 26 27 हज़ार। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या साहब, नीट वीट भी कराते हैं? नीट? नीट डॉक्टरी वाला? हाँ जी, वो भी है लेकिन वो दूसरा वर्टिकल है। हाँ जी हाँ जी ये नीट के लिए अलग होता है। मैं कंप्यूटर वाले कोर्सेज में साइन हूँ, हाँ जहाँ जी पे हम, क्योंकि आज के रात कंप्यूटर से आप देख ही रहे होंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अगर थोड़ा बहुत कंप्यूटर में आ जाता है तो बच्चे को फायदा होता है ना? हाँ, नहीं, बात तो आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। जमाना ही अब है एआई का कंप्यूटर का। एआई तो का भी आपने सुना होगा। AI का नाम सुना है जी, हाँ। तो उ- वो सब भी बच्चे को उसको पढ़ाया उसको जाएगा। AI का मतलब होता है, क्या होता है? अल्टीमेट इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, अल्टीमेट इंटेलिजेंस, हाँ। आप अपने कुछ जो आपके रिश्तेदार में 12th कर रहे हैं उनका नंबर दे सकते हो, ताकि मैं उनसे बात नहीं कर नहीं पाऊँ। नहीं नहीं, हम ही उनका डिसीजन लेते हैं। वो एक्चुअली बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, हम भी ज़्यादा नहीं पढ़े हैं। तो क्या है कि वो जो हम ही डिसीजन लेते हैं, जो बताएंगे, हमसे पूछ भी रहते कि क्या करना चाहिए अब। तो हमने कहा देखो, कुछ अच्छा, पूछते हैं, डिसाइड करते हैं, बताएंगे। आपने उन्होंने वैसे 12th कर लिया है? 12th कर लिया जी।
अब आगे कुछ करेंगे ग्रेजुएशन? हाँ हाँ आगे करेंगे हाँ जी। मैं आपको ये सलाह दे सकता हूँ अपनी तरफ से कि उनकी किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन कराओ जहाँ मतलब डिग्री हो जाए मिल जाए, लेकिन ज़्यादा फीस ना हो, लेकिन साथ ही साथ उनको ये कोर्सेज कराते रहो। अच्छा 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 एक साल अच्छा। अच्छा भी ये कोर्स हो गया, क्योंकि ये कोर्स 7-8 महीने के है, और इसकी जो क्लासेज है ये हफ्ते में 3 दिन 4 हाँ दिन है मतलब। तो साहब एक चीज़ ये दिक्कत आ रही कि जो उनके माता पिता है ना, तो उनके पास जो है ना अर्निंग का स्रोत बहुत कम है। जैसे कि लगभग में 70-80 हज़ार रुपये महीना तो वो साल में उनका कमाते हैं। मतलब एक छोटा मोटा प्राइवेट स्कूल में है ना, वो पढ़ाते हैं 4 हज़ार रुपये महीना। तो अभी क्या है कि 4 हज़ार रुपये के हिसाब से पकड़ लें तो, और बाकी खेती वेती से तो 70-80 हज़ार ही होता है। उसमें पूरा परिवार, मेडिसिन और सारे एक्सपेंसेस रहते हैं। तो सर इतना आप लोग कुछ कम नहीं करवा सकते हैं सर पैकेज जो है? मैं एक बार वो सीनियर से अपने बात कर लूँगा, वो कर देते हैं कम, लेकिन वो 40 का 35 ही कर पाएंगे, इससे कम वो भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। और अगर आप लोग को सेंटर विजिट करके आना है हमारा, आप हाँ सेंटर हाँ। विजिट भी करके आ सकते हो। नहीं वो तो नाम सुना है, क्या देखना है उसमें। लेकिन इतना बताओ साहब जी कि आपके भारत में तो तकरीबन 1000-2000 बच्चे तो पढ़ते ही होंगे सर, इतना तो होंगे, ज़्यादा होंगे इससे। 1000-2000 तो हमारे से कंप्यूटर भी बहुत कर रहे हैं, अच्छा अच्छा लेकिन अच्छा जो जेई नीट ये सब कोर्सेज कर रहे हैं वो लाखों में है। अच्छा। हम्म। तो ये बात है। ऑनलाइन आप बता रहे थे, ऑनलाइन कितने सब्सक्राइबर है बिजनेस वाला की? अरे हमने न्यूज में देखा था तो दुनिया, मतलब दुनिया क्या, दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, ये सुना था हमने। हम्म। तो अब एक चीज़ बता दो, अब एक चीज़ बता दो साहब जी कि जैसे हम लोगों ने फॉलो करके करके उनको इतना फेमस कर दिया लॉकडाउन के पीरियड से। अब हमें से हमारा ही गला रेत रहे हो, 40-40 हज़ार रुपया ले रहे हो। अरे आप क्या इतने स्टूडेंट हैं आपके पास भारत भर से, तो क्या आप इनको 4000 में नहीं करा सकते हो जब इतनी क्वांटिटी में लोग हैं? क्योंकि आप प्राइवेट में तनख्वाह तो बहुत कम ही दे रहे होगे ना सर, जो पढ़ाते हैं। एक टीचर मतलब 100-200-500 का तो पढ़ाता ही होगा। तो क्या बात कर रहे हो? नहीं, हम ऐसी बात कर रहे हैं, हम इसलिए बात कर रहे हैं कि आप लोग जो है ना, हम लोगों ने तुमको बढ़िया बना दिया फिजिक्स वाले को। अब फिजिक्स वाले को बढ़िया बन गया तो अब वो भैया आमदनी कर रहा, अपना माल काट रहा, अंबानी बन रहे। ये क्या बात है? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हाँ जी। बाकी और भी जगह देखोगे। हाँ तो अगर जहाँ नहीं 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 नहीं, तो फेमस तो हमने किया, फिर हमारे बच्चे तुम हमने ही मतलब ऊंचे चढ़ा दिया। अब हम ही से मांग रहे हो, तुम धन उगाही कर रहे हो शिक्षा के नाम पे। क्या बात हुई यार? मैं ये बताना चाहता कल के लिए कोई नहीं जानता था ना, आप 20-50 हज़ार रुपया महीना ही पढ़ाते थे फिजिक्स वाले, नाम तो नहीं पता है भाई। आप 40,000 को 8 से डिवाइड कीजिए, कितना बैठेगा महीने का? 4-4.5 हज़ार। और वो 4.5 रुपए लेंगे जो आपकी 6-7 महीने के बाद। अरे नहीं नहीं, हम तो ऐसे देखते हैं जैसे संदीप महेश्वरी, हम तो ऐसे देखते हैं जैसे खान सर, हम तो ऐसे देखते हैं बहुत सारे जैसे समाज सेवी होते हैं, शिक्षा में क्रांति लाई। लेकिन क्रांति भैया नहीं, आप तो भैया वो लाए हो जो अडानी अंबानी कर रहे हैं, जो और भी लोग कर रहे हैं, वो तो कर रहे हो आप तो मार्केटिंग कर रहे हो जी। शिक्षा तो नहीं दे रहे हो, शिक्षा के नाम पे तो छलावा है, ठग रहे हो। क्या बात हुई? मत ठगो यार, शिक्षा दे दो, नाम होगा। नहीं, जब तक फिजिक्स वाला ने दुनिया में नहीं रहेगा लेकिन नाम रहेगा। देखो कैसे शिक्षा के नाम पे 50,000 40,000, और ऑनलाइन में बने बनाए जो कंप्यूटराइज वो होते हैं सब्जेक्ट इनके, तो वो कितने कहा पाते हैं? 50,000 30,000, और मिनिमम जो है शिक्षक जो पढ़ाते हैं वही 20,000 रुपया पाते हैं। तो 20,000 रुपये में फिर वो 300-400 बच्चों को पढ़ाते होंगे शायद, मिनिमम एवरेज रख लें तो जब 300-400 को पढ़ाते हैं तो 40,000 गुणे 500 कर दो, जोड़ के बताऊंगा तुमको, क्योंकि मैथ कमज़ोर है, फिजिक्स वाले से पढ़ना पड़ेगा। ये धन उगाही कर रहा भाई, ये माल काट रहा है, गरीब कर रहा है। क्योंकि जो मिडिल नहीं लो क्लास का आदमी है वो तो भाई ना तो इंजीनियर बन पाएगा, ना डॉक्टर बन पाएगा, ना वो बड़ा अधिकारी बन पाएगा, कुछ नहीं बन पाएगा, क्योंकि फिजिक्स वाले को नहीं दे पाएगा कुछ इस टाइप के। तो जब दे नहीं पाएगा तो बन नहीं पाएगा। तो अब मैं बता दूं तुमको कि बनेंगे कौन? जो ऊंचे हैं वही ऊंचे। एक कहावत है ना, जिसके पास पैसा होता है उसी के पास पैसा जाता है। ये
ये कहावत किस लिए बनी? इसलिए बनी कि वो घूस भी दे लेते हैं, उनके पास इतना पैसा होता है कि वो एक सारी चीज़ों पानी की तरह बहाते हैं पैसे को बच्चों के पीछे, तो बढ़ेंगे ही भाई। उनके तो मार्क्स अच्छे आने हैं, जब पढ़ाने होंगे, अच्छा टीचर होगा, अच्छा इन्वायरमेंट होगा, अच्छा भोजन होगा, अच्छा वातावरण, रहना खाना सब कुछ तो बढ़िया होगा। लेकिन एक गरीब तबके का इंसान क्या करे जिसकी केवल और केवल इनकम 40,000 तक है, क्योंकि जो इनकम रूरल इलाके में लगाता है लेखपाल, जिसको हम पटवारी बोलते हैं, तो वो मिनिमम जो है क्राइटेरिया है कि 46,080 रुपये से जिसकी आमदनी नीचे है, 48,000 से नीचे है, वो गरीब माना जाता है। और उसमें ग्रामीण तबके के लगभग 70% लोग आते हैं, 60% लोग आते हैं। अगर वो उनके क्या मन में सपना नहीं होता कि अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर और भी कुछ बड़ा बना ले, बैंक की प्रणाली में मैनेजर बना ले, कैशियर बना ले, क्या नहीं उनका मन होता है। लेकिन कहते हैं पढ़ाओ बच्चों को, पढ़ाओ पढ़ाओ। कैसे पढ़ाऊँ? ये डकैती डालते हैं शिक्षक के नाम पे, और इतना बड़ा हम लोगों ने उनको सब्सक्राइब कर करके, कोई नहीं जानता, भीख मांगते थे, भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो, भीख मांगते थे। हम लोगों ने भीख दे दे के एक एक दे के मिलियन में पहुंचा दिया। आज ये फिजिक्स वाला हो गए। कैसे हो गए? अब अगर ऐसे ही तुम इतना बड़ा बड़ा रखते, ये तो एक बहुत कंप्यूटर का जो बताया ना कि ये बहुत छोटा सा कोर्स था कि एक कंप्यूटर का, जिसको हम AI के माध्यम से सब कुछ इतना सीख सकते हैं, यूट्यूब पे इतना कंटेंट पढ़ा है कि हम कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी के माध्यम से इतना कर सकते हैं। तो बच्चा अगर चाहे तो शौक में वो पढ़ सकता है, इससे भी ज़्यादा जितना फिजिक्स वाले को नहीं पता है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे कंटेंट इतना पड़ा है, ये फिजिक्स वाले के इससे भी बहुत ज़्यादा ज्ञानी इंसान पढ़े हैं, और उन्होंने अपने लाखों घंटे बर्बाद कर दिए, और उन्होंने इतना मेहनत करके कंटेंट अपलोड कर दिया एक दिन रात एक करके, लेकिन उनको कोई देखने वाला नहीं। क्या है कि बस इसकी लग गई, एक क्या कहते हैं, लक होता नहीं, लक होता है कि महज इत्तेफाक होता है, इत्तेफाक के जरिए इन्होंने मिलियन में हो गए। और आज लॉकडाउन ना होता तो भैया ये ना होते, ये अपना आ गए, खान सर आ गए। लेकिन खान सर फिर ठीक है, आदमी इंसान ठीक है, संदीप महेश्वरी अपना मोनेटाइज भी नहीं कर रहा, पैसे के नहीं कमा रहा, अच्छे से लोगों को मोटिवेट कर रहा। तो कुछ लोग ऐसे हैं जैसे बड़ा बिजनेस वो कर क्या है, वो बहुत ज़्यादा बोलता है, एक सांग में ऐसा करता, तो ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता। तुम पैसे कितने ऐड रहे हो, तुमको अंधे हो गए पैसे कमाने के चक्कर में, एक दिन देखना तुमको बड़ी बीमारी हो जाएगी। तो तुमको अमेरिका बड़े ऐसे देश में जाओगे जहाँ पे सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा और लास्ट में कहेंगे नो मोर।